ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। अ कार हैज टू वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade of 25 centimeters swiping through an angle of 115 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blade. ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं कार का विंडशील्ड बना लेता हूँ. Suppose this is your windshield of the car and there are two wipers. Say this is one wiper and this is another wiper. This is one wiper and this is another wiper. ओके, और हो क्या रहा है, ये जो वाइपर ये 115 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब समवॉट लाइक दिस. ये जो वाइपर है ऐसे मूव होगा, इस रेंज में मूव हो रहा है. दिस इज ऑलमोस्ट 115 डिग्रीज. ऐसे अगर स्वाइप करेगा यहाँ तक. सिमिलरली ये भी वाइपर सिमिलर उसका. ऐसा कुछ. ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस एंटायर एरिया. दोनों मिला के टोटल कितना एरिया वो स्वाइप करते हैं. ये जो वाइपर है इसका लेंथ कितना दिया हुआ है. दिस वाइपर इज 25 सेंटीमीटर्स. दिस वाइपर इज 25 सेंटीमीटर. सेम ये वाला वाइपर भी 25 सेंटीमीटर है. और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज से थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्रीज. ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वाइप ऑफ द ब्लेड्स. ठीक है, अब बेसिकली हमें ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया प्लस वी हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया. दिस एंटायर एरिया वी हैव टू कैलकुलेट. कैसे करेंगे, कौन बताएगा मुझे. यस, एनीवन. सर एरिया ऑफ सेक्टर से. एरिया ऑफ सेक्टर. एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है. वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये एक सेक्टर का एरिया है. सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल देंगे, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये जो भी सेक्टर का एरिया है इसे इंटू 2 कर देंगे. क्यों, बिकॉज ऐसे दो वाइपर्स है हमारे पास. तो 2 इंटू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू थीटा के बदले सब्स्टिट्यूट 115 डिग्रीज. सो यहाँ पे आ जाएगा 115 अपॉन 360 इंटू पाई के बदले चलो फिलहाल 22/7 ही लिख देते हैं इंटू आर स्क्वायर. रेडियस इज 25. So instead of 25 square, I'll just like 25 into 25. और सिंस ये रेडियस मैंने सेंटीमीटर्स में लिया है, मेरा जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा. ठीक है, ओके फाइन. अभी इसे इवैल्यूएट करो. कैसे करेंगे, जस्ट कैलकुलेट दिस एंड लेट मी नो व्हाट इज द आंसर. आई मीन ये 2 और ये कैंसिल कर सकता हूं तो ये 180 हो जाएगा. बाकी ये देखो, ये जो 115 किस नंबर से डिविजिबल है, 7 से है क्या डिविजिबल. नो, 7 से इट्स नॉट डिविजिबल. 9 से है क्या डिविजिबल ये. नहीं, 9 से भी डिविजिबल नहीं है. 5 से तो है. सो 5 2 10 15 5 3 23 आ रहा है ये. और ये क्या हो जाएगा, 5 3 15 5 6. ठीक है, 23/36. ओके, जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट नाउ. ये चीज कैलकुलेट करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेट. चलो ये 22/7 के बदले कुछ कट नहीं रहा है तो 3.14 ही लिख दो. वी नीड तो हो जाएगा 23/36 इंटू 3.14 इंटू 25 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेट मी नो क्या आंसर आ रहा है इसका जल्दी. हो सकता है यही आंसर है, एक बार टेक्स्ट बुक के पीछे भी चेक कर लेना. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11th of exercise 12.2. ठीक है क्या. A round table cover has 6 equal designs as shown in the figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of the design at the rate of blah blah blah. चलो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन रीड करेंगे. कि ऐसा कुछ फिगर है हमारा, या फिगर इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है,
और इसके बीच में हेक्सागन बना हुआ है, तो चलो आई विल ट्राई टू मेक अ हेक्सागन इन बिटवीन। ऐसा कुछ, ओके ऑलमोस्ट ठीक है। मेरी ऐसी कुछ फिगर है, ऐसी कुछ फिगर है, ठीक है। चलो इस यहाँ पे सेंटर ओ मार्क कर देता हूं मैं। और क्या बोला है, a round table cover has 6 equal designs as shown in the figure if the radius of the cover is 28 centimeters। तो ये जो रेडियस है ये सर्कल का, ये 28 सेंटीमीटर है। द रेडियस ऑफ दिस कवर इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिजाइन कहाँ पे हमारी, डिजाइन यहाँ पे बनी हुई है। ये जो तुम्हारे माइनर सेगमेंट्स है, ये माइनर सेगमेंट्स में तुम्हारी डिजाइन बनी हुई है। टेक्स्ट बुक में देख लेना, कुछ ऐसा ही है। एक सर्कल है, उसके अंदर एक हेक्सागन को इंस्क्राइब किया है और माइनर सेगमेंट में डिजाइन की हुई है, ठीक है। और रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो रेट क्या है तुम्हारे, तुम्हारे डिजाइन का रेट क्या है, इट इज 0.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट। ये डिजाइन बनाने में टोटल कितना कॉस्ट लगने वाला है। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द सेगमेंट। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एरिया ऑफ द सेगमेंट। कैसे करेंगे, जो नॉर्मल प्रोसीजर होता है वही प्रोसीजर। यहाँ पे एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। लेट अस कंप्लीट अ ट्राइंगल हियर, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया। चलो ये वाला बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर लेंगे बिकॉज वी नो दैट विल नीड दिस। एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज 90 सर डिग्री। क्या हुआ, सर इसमें दे रखा है कि इक्वल पार्ट्स है, तो सर हम एक सेक्टर का पूरे का एरिया निकाल के और उसको जितने 6 इक्वल पार्ट्स है तो 6 से हाँ मल्टीप्लाई करके सर्कल वैसे ही की करेंगे एरिया। ना, वैसे ही करेंगे। मैं थोड़ी सारे निकालते बैठ रहा हूँ, मैं एक ही का निकाल रहा हूँ ना। यहाँ पे जरा अच्छे से फिगर बन रही थी इसीलिए, ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये टोटल 6 इक्वल पार्ट्स है। ये टोटल जो सर्कल है मेरा 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। सो ये एक पार्ट का एंगल कितना होगा, विल टेल मी दिस एंगल। दिस एंगल विल बी 360 बाय 6 बिकॉज टोटल एंगल 360 डिग्री है एक सर्कल का, और उसे हमने 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो एक सेक्टर का एंगल हो जाएगा 360 बाय 6 विच इज नथिंग बट 60 डिग्री। ये एक सेक्टर का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये अगर इसका आधा एंगल मैं देखूंगा ये 30 डिग्री बन जाएगा। दिस हाफ एंगल विल बिकम 30 डिग्री, ठीक है। थोड़ा नामकरण कर देते हैं ए और बी, ठीक है। अभी हमारा मेन गोल क्या है, ये जो सेगमेंट है वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सेगमेंट इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। सेक्टर का एरिया माइनस ट्राइंगल का एरिया। सबसे पहले मैं सेक्टर का एरिया इवेल्युएट करूंगा। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो टीटा क्या है यहाँ पे, ये सेक्टर का एंगल इज 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 28 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 28। जस्ट ट्राई टू इवेल्युएट दिस। ये कैंसिल होकर यहाँ पे 6 आ जाएगा। 6 3 जा 3 2 जा 6 और 11 2 जा 22, ठीक है। देन वी हैव दिस 7 7 4 जा 28। दैट्स इट, ये काफी सिंप्लीफाई हो गया है। क्या आ जाएगा यहाँ पे 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3। तो चलो मुझे जल्दी से बताओ कि सेक्टर का एरिया क्या आ रहा है। सो हमारा जो आंसर है 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, सेक्टर का एरिया वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस ट्राइंगल का एरिया। लेट दिस पॉइंट बी डी। वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल is nothing but half into base into height. In this case, our base is AB. So यहाँ पे मैं AB लिख रहा हूँ and our height is OD. So we have to calculate this AB and we have to calculate this OD.
सो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंसिडर ट्राइंगल ODA. Your angle D is 90 degree as we have constructed here. We have dropped a perpendicular from center to this chord AB. So your angle D is 90 degree. So we'll simply use basic trigonometry to calculate AD and OA. So first of all, ये बताओ मुझे कि तुम्हारा sin 30 degree क्या होगा? Your sin 30 degree is nothing but your opposite upon hypotenuse. Opposite side क्या है 30 degree की AD. और hypotenuse क्या है 90 degree के opposite वाला side hypotenuse होता है तो OA, which is nothing but the radius of this circle. So AD upon OA क्या है? Radius which is 28. और sin 30 degree कितना होता है? sin 30 degree is half. sin 30 degree is half. So AD का वैल्यू क्या आ जाएगा? AD आ जाएगा तुम्हारा 28/2. अच्छा, we actually need AB. We actually need AB. Your AB is nothing but AD into 2. So यहाँ से AB का वैल्यू आ जाएगा 28 सेंटीमीटर्स. I mean मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो AB था ये अभी हमें 28 सेंटीमीटर्स आ गया है. बेसिक था. एक बार हमने साइन अप्लाई किया, अभी now we'll apply cos. So what is cos of 30 degree? We know that cos theta is adjacent upon hypotenuse. ये 30 डिग्री का adjacent साइड क्या है? OD अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? राइट एंगल के अपोजिट वाला OA. That's it. We'll simply substitute here. Cos 30 डिग्री हमारा √3/2 होता है और OD हमारा निकालना है, कैलकुलेट OD. और OA is nothing but the radius which is 28. So यहाँ से OD क्या निकल के आ जाएगा? OD निकल के आ जाएगा तुम्हारा √3/2 into 28. 14, which is nothing but your 14 √3 centimeters. So OD आ गया, AB आ गया. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज नथिंग बट यहाँ पे हमने इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. यही से कंटिन्यू कर रहा हूं मैं. हाफ इंटू, इंस्टेड ऑफ AB आई विल सब्स्टिट्यूट 28 इंटू, एंड इंस्टेड ऑफ OD आई विल सब्स्टिट्यूट 14 √3. तो ये भी 14 हो जाएगा. 14 इंटू 14, 14 स्क्वायर इज 196. सो इसका आंसर हो जाएगा 196 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, पॉइंट्स में इवेलुएट कर लेते. 196 इंटू 1.71 कर देंगे, बिकॉज √3 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.71 होता है. सो ये जरा मुझे बताओ कि ये ट्राइंगल का एरिया कितना आ रहा है? फट से कैलकुलेट करो. 335.1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सब लोग का यही आ रहा है? हाँ या ना? अनिका, दुर्वा, आर्यवर्धन प्लीज, भाविका प्लीज जरा मुझे क्रॉस चेक करके बताओ सब लोग का यही आ रहा है. इफ दिस इज द आंसर, सो हमारा एरिया ऑफ यही आ रहा है. अनिका, Sir, I'm getting 3. यू आर नॉट ऑडिबल अनिका. Sir, I'm getting 333.2. सो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे हम राइटिंग एरिया ऑफ डिजाइन. एरिया ऑफ डिजाइन, डिजाइन मींस इज नथिंग बट योर सेगमेंट, योर माइनर सेगमेंट. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. सो सेक्टर के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहाँ पे? सेक्टर क्या है तुम्हारा? यहाँ पे जो एरिया आया था 410.66 माइनस ट्राइंगल के एरिया के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? 335.16. तो चलो बताओ मुझे ये कितना आ रहा है? ये 75.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, ये एक डिजाइन का एरिया है. ये सारे वर्धन सेम आंसर. सेम आंसर, गुड. अच्छा, ये एक डिजाइन का एरिया है. सो टोटल डिजाइन का एरिया क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ टोटल डिजाइन सर इंटू 6. ऐसे जितने भी मेरे डिजाइन ऐसे टोटल 6 अलग अलग. तो जो भी आंसर आ रहा है 75.5 इंटू 6, हमें 6 करना पड़ेगा. तो ये क्या हो जाएगा?
30 33 6 7 the 42 45 453 सेंटीमीटर स्क्वायर 453 या गुड दुर्वा। तो ये जो तुम्हारा आंसर ये क्या निकल के आ रहा है 453 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ रहा है। ये सारे डिजाइन का एरिया है, ये सारे डिजाइन का एरिया। अभी हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट। सो कॉस्ट क्या होगा, एरिया into rate. What is the cost? Cost is nothing but your area into rate. अभी टोटल एरिया कितना निकल के आ रहा है हमारा 453 और रेट कितना है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है। 168.5 वन कितना 160 158.5 168 168.5। अच्छा ये रुपीस में होगा, ठीक है। ये जो भी तुम्हारा आंसर आ रहा है ये रुपीस में आ रहा है। ओके सब लोग लिखो इस चीज को, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। 158.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी रुपीस यार, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिख रहा हूँ मैं, रुपीस। तुम्हारे टोटल इतने रुपीस लगेंगे तुम्हारे एरिया डिजाइन करने में। एक बार प्लीज टेक्स्ट बुक के पीछे भी आंसर देख लो एक बार, ठीक है। क्या बोला है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। अच्छा इट्स एन एमसीक्यू। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर इज, ठीक है। ये तो दिखने में बहुत बेसिक क्वेश्चन लग रहा है बट मे बी इट्स नॉट दैट बेसिक, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। एक सर्कल ले लिया और एंगल ऑफ द सेक्टर इज पी डिग्रीज। ओके तो चलो एक सेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे। ये सेक्टर का एक साइड हो गया, ये सेक्टर का दूसरा साइड हो गया, ठीक है। एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ पी डिग्रीज। सेक्टर का एंगल इज पी डिग्रीज एंड इसका रेडियस इज आर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज। सो हमें पता है जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है वो होता है थीटा अपॉन 360। से इसके इसमें थीटा है तुम्हारा पी, सो पी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में तो कुछ दिया ही नहीं है। सो ऑप्शन में यहाँ पे लिख देता, तुम बस मुझे देख के बता दो। ऑप्शन इज पी बाई 180 इंटू 2 पाई आर। ये ऑप्शन बी इज पी बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। The option P is P by 360 into 2 pi r and the option D is P by 720 into 2 pi r square. So देखो ये आंसर होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन मैच करता है हमारे एक्चुअल फॉर्मूला से, which आंसर मैचेस, बोलो जल्दी बोलो। I mean obvious है पाई आर स्क्वायर का टर्म होना चाहिए। Sorry. पाई आर स्क्वायर का टर्म यहाँ पे और इसमें है। प्लस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, इसे अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे नीचे 360 आ जाएगा। So P by 360 into pi r square, P by 360 into pi r square. So option D is the correct answer. Please note it properly. और नहीं समझाओ तो पूछो। Okay. So exercise 12.3 question number 1. Find the area of the shaded region in figure 12.19. If PQ is equal to 24 centimeter and PR is equal to 7 centimeter and O being the center of the circle. ठीक है, तो चलो सबसे पहले यहाँ पे मैं फिगर बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फिगर बना ली मैंने, एक सर्कल है एंड देन वी हैव अ ट्रायंगल। ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल इज समवॉट लाइक दिस। एक ये साइड है, एक यहाँ पे दूसरी साइड है, और उसके बाद वी हैव जॉइंड दीज टू साइड्स, दैट्स इट, ठीक है। और बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी है कि ये जो तीसरी साइड है ये सेंटर से पास होती है, लेट द सेंटर बी ओ, ठीक है। और बाकी नेमिंग्स भी, ये पॉइंट आर है हमारा, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू है, दैट्स इट। बस इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है। और ये आर पी जो है, पी आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड योर पी क्यू का वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऑब्वियसली ये डायग्राम स्केल इट इज नॉट अप टू स्केल, ठीक है। और
ये वाला जो शेडेड एरिया है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस शेडेड एरिया। दैट्स इट, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, सिंस ये जो आर क्यू है ये सेंटर से पास होता है, सो आर क्यू तुम्हारा डायमीटर है। सबसे पहले स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट लिख के क्लियर कर दो कि जो तुम्हारा आर क्यू है वो सेंटर से पास होता है, एंड दैट्स द रीजन कि दैट इज दैट्स अ डायमीटर, that's a diameter. Also, your diameter subtends 90 degree on the circle. The angle subtended by the diameter on the circle is 90 degree. And for that reason, this angle will also become 90 degree. So you have to write your angle P is equal to 90 degree. और इसका reason लिख देना कि angle subtended by the diameter on the circle. ये इसका रीजन है। तो सब लोगों को समझ में आ रहा है कि एंगल 90 डिग्री कैसे लिया मैंने? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। No, sir. ओके फाइन। तो सबसे पहले विल ऑब्जर्व दैट ये जो ट्राइंगल है हमारा आर पी क्यू, इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, और मुझे दो साइड्स पता है, सो आई कैन फाइंड दिस थर्ड साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। योर ट्राइंगल आर पी क्यू, angle P is 90 degree as we have proved above. From this I can say कि RQ square is equal to RP square plus PR square, sorry plus PQ square, और इसका रीजन इज तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। Your reason is Pythagoras theorem. Okay. Now what I'm going to do is simply I'll substitute. RP के बदले क्या लिखूंगा मैं? 7 लिखूंगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस PQ के बदले 24 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 24 स्क्वायर। So 7 का स्क्वायर इज नथिंग बट 49 प्लस 24 का स्क्वायर इज 576। ओके, सो यहाँ आर क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? या तुम्हारा आर क्यू स्क्वायर बन जाएगा 625। तो फ्रॉम दिस तुम्हारे आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर्स। So from this RQ, this entire RQ is 25 centimeters. Okay, अच्छा तुम्हारा जो डायमीटर है, तुम्हारा डायमीटर 25 सेंटीमीटर है, तो तुम्हारा रेडियस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 25/2, which is nothing but your 12.5 सेंटीमीटर। सो जो रेडियस है सर्कल का, हमें रेडियस की वैल्यू इससे मिल गई है 12.5 सेंटीमीटर। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो प्लीज पूछ सकते हो। विल थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, विल ऑब्जर्व समथिंग, ठीक है? वी हैव टू कैलकुलेट द शेडेड रीजन। अच्छा, ये जो शेडेड रीजन है सेगमेंट जैसा दिखता है, इट लुक्स लाइक सेगमेंट, इट इज एक्चुअली सेगमेंट ओनली देखा जाए तो। अब बट दो सेगमेंट्स का अलग अलग एरिया कैलकुलेट करना थोड़ा टीडियस और थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो हम एक अलग वे लेंगे इसमें। व्हाट विल थिंक इज, ये जो कंप्लीट सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल में से, ये कौन से सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं मैं? ROQP। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेमी सर्कल। लेट मी हाईलाइट दिस। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेमी सर्कल। ये हो गया, ये पूरा मेरा सेमी सर्कल हो गया, ठीक है? अगर इस सेमी सर्कल के एरिया में से अगर मैं मेरे ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, मुझे मेरा शेडेड एरिया मिल रहा है। जो रेड कलर की जो मैंने बाउंड्री बनाई, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट बाउंड्री व्हिच इज नथिंग बट योर सेमी सर्कल। And from this semicircle, if I remove this area, let me shade it with some other color, this purple wala area, this area. So ये semicircle में से, semicircle की एरिया में से अगर मैंने ट्राइंगल का एरिया रिमूव कर दिया, so मेरा जो शेडेड रीजन है, जो मेरा शेडेड एरिया है, वो आ रहा है। तो सिंपली आई विल राइट हियर योर शेडेड एरिया, your shaded area is equal to your semicircle का एरिया। आई एम राइटिंग हियर area of semicircle sir, minus area of triangle RPQ। That's it। तो ये सब लोगों को समझ में आया है या नहीं? प्लीज लेट मी नो फर्स्ट ऑफ ऑल। sir, यस आर्यवर्धन। सर मेरे तो टेक्स्ट बुक में जो शेडेड रीजन है वो पूरा एक साथ ही दिया है, अलग नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे भी एक साथ ही दिया है ना, मतलब तो सर अलग करके नहीं लिखा तो भी चलेगा ना? नहीं, एक्चुअली अलग ही है, मतलब ये पॉइंट में डिफरेंशिएट हो रहा है, बट डिफरेंस इतना कुछ आएगा नहीं।
ठीक है, ऐसे ही करता हूँ। ठीक है ठीक है। तो ये शेडेड एरिया कैसे कैलकुलेट किया है मैंने, ये सब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ एवरीवन। Yes, sir. ठीक है, सो हमें बस ये अलग अलग एरिया निकालना है। अभी एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? अभी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, उसे डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सो ये हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बाय 2 माइनस, और तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? अभी ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आई जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट यार, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू 12.5 है। सो 22/7 पाई हो गया इंटू 12.5 इंटू 12.5 इंटू 1/2 भी करना पड़ेगा, माइनस हाफ इंटू बेस क्या है इसका 7 और इसका हाइट क्या है 24। दैट्स इट। सो यू हैव टू इवैल्यूएट दिस, यू हैव टू इवैल्यूएट दिस। ये 2 कैंसिल करके यहाँ पे 11 कर देता हूं मैं। फिर अगेन ये 2 1 जा 2 2 12 जा 24 यहाँ पे हो गया। आफ्टर दैट ये 12 और 12 7 और ये 12.5 जा रहा है क्या? लेट मी सी 545 नहीं 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 नहीं। ओके तो चलो कैलकुलेट करो इस चीज को और बताओ मुझे। सो सबट्रैक्ट करने के बाद ये हमारा आंसर आ रहा है। तो चलो ये पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तुम्हें, सब लोग अच्छे से लिख लो इसे। बेसिक ज्योमेट्री से स्टार्ट हो रहा है एंड आफ्टर दैट हमारे बेसिक कैलकुलेशन है। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द शेडेड रीजन। आई मीन यहाँ पे सबसे पहले मैं फिगर बना लेता हूँ। देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एक सर्कल का रेडियस 14 सेंटीमीटर है और दूसरे का 7 सेंटीमीटर है। सो लेट मी ड्रॉ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हियर फर्स्ट। ओके, ये हमारे दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है और सपोज ये हमारा सेंटर है। सो एक रेडियस मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया है और दूसरा रेडियस मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया है। ठीक है फाइन। और जो हमारा एरिया शेडेड है, कौन सा शेडेड एरिया है यहाँ पे? ये वाला एरिया है विच इज शेडेड। और ये एंगल कितना है? दिस एंगल इज योर 40 डिग्री। योर सेंटर इज ओ। और बाकी नेमिंग भी कर लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, देन वी हैव ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। सो ऐसी हमारी कुछ फिगर है यहाँ पे और वी हैव टू कैलकुलेट द शेडेड एरिया। तो कौन बताएगा मुझे कैसे निकालेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे ये वाला शेडेड एरिया? यस अनिका, दुर्वा, संस्कृति, प्लीज लेट मी नो कैसे सोचो जरा ये चीज। अच्छा कैन आई से ये वाला जो अभी मैं इंडिकेट कर रहा हूं, आई जस्ट ड्रॉ पेरीमीटर हियर। दिस दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर फॉर द बिगर सर्कल। दिस इज नथिंग बट अ सेक्टर। और यहाँ पे जो मैं दूसरा इंडिकेट कर रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट सेक्टर फॉर द स्मॉलर सर्कल। सो बड़े सेक्टर में से अगर मैं छोटा सेक्टर रिमूव कर दूं तो मुझे मेरा रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। अभी खास बात क्या है, दोनों का एंगल सेम है 40 डिग्री। दोनों का एंगल सेम है 40 डिग्री। सो हियर आई एम राइटिंग शेडेड एरिया। शेडेड एरिया is nothing but area of bigger sector minus area of smaller sector. तुम्हारा एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। सबसे पहले यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है। जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। सो आई एम जस्ट सिंपली राइटिंग हियर कैपिटल आर which is nothing but the radius of the outer circle. How should I I'll represent it like this, capital R. ठीक है, वो तुम्हारा 14 सेंटीमीटर है और जो छोटा सर्कल है स्मॉल आर, ठीक है, जो तुम्हारा छोटा सर्कल है उसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। दैट्स इट। और इस केस में जो एंगल ऑफ सेक्टर है इट इज नथिंग बट 40 डिग्रीज। तो तुम्हारा एरिया ऑफ बिगर सेक्टर क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर क्या हो जाएगा?
थीटा बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे मैं थीटा बाय 360 इंटू पाई, थीटा बाय 360 इंटू पाई दोनों में से कॉमन ले सकता हूँ। So I'll just simply do that. Theta by 360 degree into pi into capital R square minus small r का square. अभी हमें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। थीटा के बदले सब्स्टिट्यूट 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 by 360 into पाई के बदले लेट मी सब्स्टिट्यूट 22 by 7 into इंस्टेड ऑफ कैपिटल R आ जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस इंस्टेड ऑफ स्मॉल r आ जाएगा 7 का स्क्वायर। दैट्स इट। अभी इसे जरा करो सिंपलीफाई। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर दूंगा। Just to simplify this, we know that your a square minus b square is nothing but a plus b into a minus b. So your 14 square minus 7 square क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा तुम्हारा 14 plus 7 into 14 minus 7. So your 14 plus 7 is nothing but 21, and your 14 minus 7 is nothing but 7. So instead of 14 square minus 7 square, we can write 21 into 7. So 40 by 360 into 22 by 7 into 21 into 7. That's it. अभी हमें सिंपली कैंसिल करना है, कैंसिल आउट करना है। ये 7 और 7 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। देन दिस 0 0 कट जाएगा। 9 4 का 36 होता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। दैट्स इट। तो ओवरऑल आ क्या रहा है, हमारी कैलकुलेशन किससे लिमिटेड हो जा रही है? कैलकुलेशंस आर लिमिटिंग टू दिस। तुम्हारा हो जाएगा 22 into 21 by 7 by 9 सॉरी। तो ये कैलकुलेट करो जरा, मुझे बताओ कितना आ रहा है। ट्वेंटी टू इंटू 21 by 7। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 7 are 21, 3 3 are 9, after 3 1 are 3, 3 7 are 21, dot 10 3 3 are 9, and so on 7.33. So 7.33 into 7 is your 21, 7 3 are 21, 7 are 21 plus 2 23, and 7 7 are 49, 49 plus 2 51, और 2 dot 51.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस इज द आंसर। बाकियों को भी यही आया क्या, बताओ मुझे जरा। Yes, sir. यस सर। यही आया, ठीक है, लिखो इसे 51.3। ओके, फाइन फाइन फाइन।